कल्लू कौवा और भूरी कौवी नदी पर पानी पी रहे थे कि भूरी कौवी को नदी में दूर से ही कोई चीज बहती हुई दिखाई देती है। कल्लू जी, वो सामने से क्या चीज आ रही है? वो शायद कोई घोंसला है। वो घोंसला बहता हुआ कल्लू कौवा और भूरी कौवी के पास आकर एक झाड़ी में फंसकर रुक जाता है। कल्लू कौवा और भूरी कौवी उस घोंसले के पास जाते हैं। कल्लू जी, इस घोंसले में तो एक छोटा सा मैना का बच्चा भी है। हमें इस बच्चे को बचाना होगा। कल्लू कौवा वो घोंसला उठाता है और नदी से बाहर निकालता है। अरे भूरी, ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है। मैना है, लेकिन हम इसे कैसे पालेंगे? हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी भोजन नहीं है। अगर हम इस बच्चे को अपने घर ले जाएंगे तो ये भी भूख से मर जाएगा। कल्लू जी, हम इसे बट्टू चिड़िया के पास ले जाते हैं। बट्टू चिड़िया जरूर इस छोटे से मैना के बच्चे को पाल लेगी। फिर कल्लू कौवा और भूरी कौवी उस मैना के बच्चे के घोंसले को उठाकर बट्टू चिड़िया के पास ले जाती है। बट्टू चिड़िया, ये छोटा सा बच्चा हमें नदी में तैरता हुआ मिला है। ये मर जाता अगर हम इसे नदी से बाहर ना निकालते। ये बच्चा तो बहुत सुंदर है। ना जाने किस बदकिस्मत माँ से बिछड़ गया होगा। माँ, हम इसे अपने घर में रख लें? डोली बेटी, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। बट्टू चिड़िया, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है हमारा। हम तो कभी दाना खाते हैं और कभी भूखे ही सो जाते हैं। इसीलिए तुम इस बच्चे को अपने घर में ही रख लो। हाँ, ठीक है भूरी भाभी, इसे आप मेरे पास छोड़ जाओ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बच्चे को इसकी असली माँ से मिलवा सकूं। फिर कल्लू कौवा और भूरी कौवी उस छोटे बच्चे को बट्टू चिड़िया के पास छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं इस छोटे दोस्त का घोंसला अपने पास रख लेती हूँ। रुको डोली बेटी, मैं इसे भोजन खिला दूं। फिर बट्टू चिड़िया मीठे फल से थोड़ा थोड़ा फल तोड़कर उस छोटे बच्चे के मुंह में डालती है, जो वो आहिस्ता आहिस्ता खाने लगता है। माँ, ये बच्चा अपनी आंखें कब खोलेगा? डोली बेटी, ये अभी 1 या 2 दिन का है। जैसे ही ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, ये अपनी आंखें खोल लेगा और बोलने भी लगेगा। डोली बहुत खुश थी क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया था। दूसरे दिन बट्टू चिड़िया अपने घर से निकलती है और डोली मैना के छोटे से बच्चे को लेकर अपने घोंसले के बाहर बैठ जाती है। बट्टू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, कल्लू कौवे और भूरी कौवी को कल नदी से मैना का एक छोटा सा बच्चा मिला था, जिसे वो मेरे घर में छोड़ गए हैं। हाँ बट्टू बहन, मैंने देखा था। कल्लू कौवा और भूरी कौवी एक घोंसला उठाकर तुम्हारे घर की तरफ जा रहे थे। तोते भैया, क्या आप जानते हो कि हमारे जंगल की नदी कहाँ से आती है? हाँ, हमारे जंगल की नदी पिछले जंगल से आती है। तोते भैया, उस जंगल का नाम क्या है? फूलों वाला जंगल है उसका नाम। लेकिन बट्टू चिड़िया, तुम क्यों पूछ रही हो? तोते भैया, मैं किसी भी तरह इस छोटे से बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। बट्टू चिड़िया दोपहर तक इधर उधर फिरती है और फिर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। बट्टू चिड़िया वो मीठा फल लाकर मैना के बच्चे को खिलाती है। माँ, जब हम घर से बाहर बैठे थे तो मेरे दोस्त ने अपनी आंखें भी खोली थी। डॉली बेटी, आप अपने दोस्त का क्या नाम रखोगी? चिंटू माँ, मैं अपने मैना दोस्त को चिंटू कहूंगी। फिर वो छोटा मैना का बच्चा बड़ा होने लगता है और वो अपनी आंखें भी खोल देता है। वो बच्चा बातें करने लगता है
वो डोली के साथ खेलने भी लगता है। डोली बहन, मेरा रंग और तरह का क्यों है? अगर मैं आपका भाई हूँ तो मैं आपके जैसा क्यों नहीं हूँ? चिंटू भाई, ये सीक्रेट है। माँ ने मुझे मना किया है आपको बताने से। चलो चिंटू भाई, हम दोनों दाना लेने जाते हैं। चिंटू और डोली एक साथ दाना लेने जाने लगे। चिंटू पेड़ की डाली पर बैठा मीठा फल खा रहा था कि जग्गू कौवा आकर चिंटू से मीठा फल छीन कर ले जाता है और वहां से भाग जाता है। डोली बहन, वो कौवा मेरा फल छीन कर ले गया। डॉली जल्दी से उड़ती है और थोड़ी ही दूर जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। लाओ मेरे भाई का मीठा फल, मुझे वापस दो, गंदा कौवा। चिंटू, तुम डोली के भाई नहीं हो। मुझे ये बात मेरी माँ ने बताई है। झूठ मत बोलो। मेरा फल मुझे वापस दो और भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। डोली जग्गू कौवे से चिंटू का मीठा फल छीन लेती है। रात को चिंटू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। डोली भी सो गई थी। चिंटू अपनी माँ बट्टो चिड़िया से पूछता है, माँ, क्या मैं डोली का भाई नहीं हूँ? चिंटू बेटा, ये बात आपको किसने कही है मुझे मालूम है, लेकिन आज तो ये बात मुझे जग्गू कौवे ने भी बताई है। हाँ बेटा, आपको मालूम हो ही गया है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अब आप बड़े हो गए हो, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको आपकी माँ के पास छोड़ आऊं। मेरी माँ? कौन कौन है मेरी माँ? आपकी माँ एक मैना है, चिड़िया नहीं। लेकिन मैं तो आपसे माँ की तरह प्यार करता हूँ और डॉली को अपनी बहन समझता हूँ। चिंटू बेटा, मैं भी आपको डॉली की तरह ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके लिए आपकी माँ कैसे तड़प रही होगी। फिर दूसरे दिन बट्टो चिड़िया डोली और चिंटू को लेकर अपने घर से निकलती है। वह सब नदी के साथ साथ उड़ते हुए फूलों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। चिंटू और डोली बेटी, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। बट्टो चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर एक बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, क्या इस जंगल में नदी के आसपास किसी मैना का घोंसला भी है? बट्टो चिड़िया, आपका नाम बट्टो चिड़िया ही है ना? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम बट्टो चिड़िया ही है। इस जंगल में तो कोई मैना नहीं रहती, लेकिन इस जंगल से पिछले जंगल में नदी के पास एक मैना का घोंसला है। अभी कल ही मैंने देखा है। बट्टो चिड़िया वापस जाती है। डॉली और चिंटू बेटा, हमें इससे पिछले जंगल में जाना होगा। वो सब फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है। सूरज ढलने को था। जब वे पिछले जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उस जंगल में भी नदी के पास कोई घोंसला या घर नहीं था। यहाँ भी कोई घर नहीं है। माँ, आप अगर मुझसे इतना ही तंग हैं, तो मुझे यहाँ पर ही छोड़कर चली जाओ। मैं तो नहीं छोड़ सकती अपने भाई को। पीछे से एक मैना आती है और चिंटू को अपने गले लगा लेती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। आप कौन हो? क्या आप चिंटू की माँ हो? मेरे बेटे का नाम चिंटू रखा है आपने? बहुत ही सुंदर नाम रखा है आपने। मैंने नया घर बनाया है। मैं अपने बेटे को नदी किनारे बिठाकर दाना लेने गई थी कि तेज हवा से घोंसला नदी में बह गया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की अपने बेटे को, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ सकी। चिंटू, आपकी माँ मिल गई है।
मैं आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ दूसरी माँ, मैं भी कितना मजबूर हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ खुश रह सकता हूँ? बेटा चिंटू, आप अपनी असली माँ के पास ही जाओ, क्योंकि एक मैना ही अपने बच्चे को मैना बना सकती है। मैं आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। बट्टू बहन, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। आंटी, चिंटू मेरे भाई की तरह है। बस आप मुझे चिंटू से मिलने दिया करना, तभी चिंटू को यहाँ छोड़कर जाऊंगी। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। आपका जब भी दिल करे चिंटू से मिलने आ जाना। मैं आपको बहुत याद करूंगी। फिर बट्टू चिड़िया और डोली दुखी दिल के साथ वापस उड़ती है और चिंटू अपनी माँ के साथ चला जाता है।